बाइनोमियल थ्योरम में अक्सर कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं या ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ने, केवल एक सिंगल फॉर्मूला आपको कंप्लीट हेल्प करेगा। अगर हम बात करें एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी की पावर n तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट करेगा nc0 a पावर n b पावर 0, nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, nc2 a पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, nc3 a पावर n माइनस 3 b का क्यूब अप टू ncr a पावर n माइनस r b पावर r एंड लास्ट टर्म इज ncn a पावर 0 b पावर n। यानी एक सिंगल फॉर्मूला आपको बाइनोमियल थ्योरम की लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देगा। और ध्यान रखिएगा कि nc0 से स्टार्ट करके ncn तक जाना है। फर्स्ट टर्म में इन दोनों का डिफरेंस होगा और सेकंड टर्म r पोजीशन वाला होगा। एंड रिमेंबर nc0 या ncn की वैल्यू होती है 1, a पावर 0 या b पावर 0 भी 1। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंपलेस्ट वे में लिखें तो a प्लस b की होल पावर n होगा a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब अप टू ncr a पावर n माइनस r b पावर r एंड लास्ट टर्म इज b पावर n। इस सिंगल फॉर्मूले से आप सभी तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड रिमेंबर इस टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो इसका पोजीशन होगा r प्लस 1 टर्म। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। जो भी कोई आप क्वेश्चन करें तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे कोई एक्सपांशन पूछा जाए, कोफिशिएंट पूछा जाए या ग्रेटेस्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा। यस, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द एक्सपांशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर पावर 12। अब जैसे आपसे पूछा गया है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द एक्सपांशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर पावर 12, तब आपको पहले तो ये पता करना होगा कि किस टर्म में ये कोफिशिएंट कंटेन करेगा। तो अगर हम मेथड से जाएं तो हमको मानना रहेगा कि लेट tr प्लस 1 टर्म कंटेन कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6। इससे टाइम लगेगा पर एक क्वेश्चन पहले हम इससे करते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं। तो आप इसका tr प्लस 1 टर्म जब निकालेंगे वो क्या होगा, 12cr x क्यूब की पावर 12 माइनस r एंड माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर r। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 1 पावर r, 12cr 1 अपॉन 2 पावर r एंड x टू द पावर 36 माइनस 3r एंड x की पावर माइनस 2r। यानी फाइनली हम लिखें तो tr प्लस 1 टर्म हमको मिलेगा माइनस 1 पावर r 12cr 1 अपॉन 2 पावर r x की पावर 36 माइनस 5r। जब हम यहां तक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी पावर बोली गई है उसको इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि हम यही एज्यूम करके चले थे कि tr प्लस 1 टर्म कंटेन इज x पावर 6। तो इसका मतलब आप बोलेंगे 36 माइनस 5r इक्वल टू 6। तो 5r इक्वल टू 30, then r equal to 5। r equal to 5 means कौन सा टर्म हुआ, ऑब्वियसली 6 टर्म कंटेन x पावर 6। अब कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि 5 प्लस 1
इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, -1 पावर 5, 12c5 1/2 पावर 5। ये फाइनली कोफिशिएंट मिला। ये प्रॉपर मेथड हुआ। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर z इन द एक्सपांशन ऑफ ax पावर p प्लस bx पावर q होल पावर n, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले के यूज करिए, z इक्वल टू n माइनस आर इंटू p प्लस QR। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली R फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे, वो देखिए। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, जो हमको दिया हुआ क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा लिख सकते हैं, x³ माइनस 1/2 x पावर -2 होल पावर 12। तो आपसे 6 पूछा है, तो 6 इक्वल टू n इज 12 माइनस r फाइंड करना है, इंटू 3 प्लस q इज -2 इंटू r। हम इसको सॉल्व करें तो 36 माइनस 3r माइनस 2r मीन्स 5r इक्वल टू, सेम वही रिजल्ट आएगा, तो r इक्वल टू 5। ये एक सिंपल तरीका है कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का, n माइनस r इंटू p प्लस QR।